बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने माँ के लिए न्याय मांगने के लिए भोपाल जरूर आएंगे। हमने प्रशासन से बोला कि हम सुबह 11 बजे ही कार्यक्रम को निरस्त कर देंगे, लेकिन हमने जो 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के चोर मुख्यमंत्री को हमने एक आवेदन दिया था कि गोंडवाना के गरीब लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, गोंडवाना का वो गरीब यहाँ पहुंचने वाला है, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा वो गरीब यहाँ पहुंचने वाला है जो एक एक रुपए कर्जा लेके भोपाल तक अपनी अपनी गाड़ियां लेके पहुंच रहा है। तुम्हारे बाप का पैसा लेके नहीं पहुंच रहा है। जैसे भाजपा कांग्रेस के चोर लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, करोड़ों में पैसे बांट देते हैं। मैंने कहा वो वाली जनता यहाँ पर नहीं पहुंच रही है। ये दादा हीरा सिंह मरकाम के जगाए हुए निष्ठावान ताकतवर योद्धा भोपाल पहुंच रहा है और वो योद्धा भोपाल में आए हैं और वो उनको पता है कि नेमावर की हत्याकांड में हमारे साथ क्या हुआ, हमारी बहन के साथ क्या हुआ, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। उसी को लेकर के हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो प्रशासन ने बोला उनकी सब बातों को मानते हुए हमने ये भी बोला कि 5 लोग हमारे कमेटी के 5 लोग होंगे। बोले कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। हमारे बहुत सारे गरीब बोले तो कोरोना हो जाएगा, भले मर जाएंगे, लेकिन हमें हमारी बेटी के लिए न्याय चाहिए। हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो आपसे धन भी नहीं मांग रहे, आपसे दौलत नहीं मांग रहे। हम तो क्यों नेमावर हत्याकांड में, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है, देखा है। उस परिवार के साथ हम लोग बैठे हैं, उनके अंदर क्या दर्द है। जिस परिवार की 5-5 बेटियों को अन्याय अत्याचार करके उन पापियों ने उस नेमावर की पावन धरती दाई को गंदा किया, जो मां नर्मदा का तट स्थल है, उसको गंदा करने वाले उन पापियों को फांसी हो जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल माने। हमारे जो चोर मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, जो पीछे के दरवाजे सरकार सत्ता, ये जो उनकी सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, चोरी की सरकार है। पीछे के दरवाजे से आया हुआ शिवराज सिंह चौहान इतना पापी भड़ा चोर मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी मध्य प्रदेश में नहीं देखा है। साथियों, मैं केवल इतनी मांग उनसे की थी, उन्होंने खुद प्रेस के सामने आके बोला था कि नेमावर हत्याकांड का जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। वो झूठ निकला, इतना झूठा मुख्यमंत्री। मैं इसीलिए बोलता हूं ये मुख्यमंत्री इतना झूठा है, वो भी सब गलत हो गया। हमने बोला था वहां पर आवेदन दिए, निवेदन दिए कि भैया आप बहुत जल्द जो है इस प्रकार की सीबीआई जांच करवा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है इस प्रकरण को खत्म करने के लिए इसमें 2-2, 3-3 आदिवासियों के इन्वॉल्व कर दिया गया ताकि ये प्रकरण काउंटर हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि वहां का जो स्थानीय विधायक है, साथियों आज आपको बता रहा हूं, जो वहां का स्थानीय खाते गांव का आशीष शर्मा जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, वो 1 नंबर नशेबाज। एक चिलम उसके यहाँ रहती है और एक हाथ में रहती है, चिलम दिन भर पीता रहता है और वो उनका संरक्षण कर रहा था। उस क्षेत्र का हरदा जिले का जो हरदा का विधायक है आज वर्तमान में कमल पटेल जो कृषि मंत्री है, उसके संरक्षण में साथियों, और उसमें मध्य प्रदेश का जो झूठा मुख्यमंत्री है उसका बेटा भी उसमें इन्वॉल्व है। उसकी फोटो आप लोगों ने देखी होगी साथियों। इसी प्रकरण को लेकर के ये चोर मुख्यमंत्री उसमें सीबीआई जांच की आदेश नहीं कर रहा कि कहीं मेरा बेटा भी लपेटे में न जाए। और अगर सीबीआई की जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, मैंने नेमावर में भी आपसे वादा किया था कि जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, संपूर्ण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। ताकत के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम के योद्धा मैदान पे लड़ते रहेंगे। और इस मंच के माध्यम से, इस विशाल मंच के माध्यम से दादा हीरा सिंह मरकाम के खून पसीने की कमाई हुई ये ताकत, ये मंच, मैं यहां से घोषणा करता हूं साथियों, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है, उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, संपूर्ण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कंधे से कंधा मिला के इस केस को, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से साथियों खड़ी रहेगी। साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे, बोलेंगे, और भी आपको विधिवत जानकारी हमारे मोहन पटेल जी हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहे, किस प्रकरण में हमें साथ दिया, वो भी आप लोगों से बोलेंगे। लेकिन जो हमने 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमने जो प्रशासन को अवगत करवाया था, पत्र दिया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं, शासन प्रशासन के बताए हुए जो नियम है उनका पालन करते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान पढ़ चुके हैं, उसके संवैधानिक तौर से हम 5 लोग, अगर आप बोल रहे हैं तो 5 लोग हम लोग जो है ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन साथियों 4 दिन हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, झूठे मुख्यमंत्री के लिए, नारियल फोड़ू मुख्यमंत्री के लिए एक आवेदन किया था कि हम 5 लोग आपको ज्ञापन देना चाहते हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय, जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल आदिवासी समुदाय का संरक्षक होता है, हमने उनके यहां भी आवेदन दिया। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के पास फोन आया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने ज्ञापन के साथ आपके 5 लोगों को वहां पर आमंत्रित किया है। आज आप देख रहे हैं, आपके आतंकवादी हैं? बोलो, आतंकवादी है क्या? नक्सलवादी है क्या? फिर चारों तरफ से हमें बेल कैसे दिया गया? मैं सुबह आया, गाड़ी नहीं अंदर आई, उधर ही खड़ी करी। मैंने कहा भाई आतंकवादी नक्सलवादी तो है नहीं, हम तो दादा हीरा सिंह मरकाम के टाइगर शेर हैं। हम तो कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा तो हम दौड़ के वहां पहुंच जाएंगे झपट्टा मारने के लिए। अत्याचार कहीं भी होगा। इसी प्रकार मैं इस मध्य प्रदेश का, जब ये चोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आया, मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार भारी पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है। अभी कल ही परसों के दिन हमारे मोहन पटेल, जो देवास जिले के जिला अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं बहन बेटियों के साथ हुई है, थाने में बैठा हूं। उसी देवास में एक बहन बेटी के साथ करीबन 4-5 लोगों ने बलात्कार किया और उसको जिंदा मारने के लिए पत्थरों से उसको कुचला, और कुचलने के बाद उन्होंने सोचा हुआ हमारी बच्ची खत्म हो गई, लेकिन हे प्रकृति शक्ति फड़ा पेन बढ़ा दो, उस बच्ची के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया और बीच जंगल में तड़पती रही। कुछ लोगों ने देखा, जब आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसने बयान भी दिए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। इस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हो रहा है। और ये चोर मुख्यमंत्री कंस मामा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चोर मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं मामा हूं, अपनी भांजियों की रक्षा सुरक्षा करूंगा। अगर इस मध्य प्रदेश में कोई भी अत्याचार, अन्य अत्याचार करता है तो उसको 10 फीट गड्ढे में गड़वा दूंगा। निमावर में हमारी बहन बेटियों को 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया, और ये अपने आप को मामा कहलाने वाला चोर झूठा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान अपनी भांजियों को देखने तक नहीं गया। शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के। साथियों, नेता प्रतिपक्ष, आज और आपको बता दूं, नेता प्रतिपक्ष अपने कमलनाथ, वो वहां पहुंचे, 25 लाख की सहायता दी, लेकिन यह मत समझना कि कमलनाथ वहां पहुंच गया तो हम उसको वोट देंगे। सबसे बड़ी दुश्मन अगर गोंडवाना की है तो वो कांग्रेस पार्टी। एक बार भाजपा तुम्हें छोड़ भी देगी, लेकिन कांग्रेस तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, ये ध्यान दे लेना। सबसे अत्याचारी है, उसको लगता है कि आदिवासी हमारा ही वोट बैंक है, उसको लगता है कि आदिवासी हमारा ही वोट बैंक है। वो पूरी ताकत गोंडवाना को खत्म करने की लगा रहे हैं। कुछ ऐसे सामाजिक संगठन बना के पहले उनमें प्रवेश दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके कांग्रेस में प्रवेश दिया जाता है। तो आदिवासियों के, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन हुई? तो जोर से बोलो, कांग्रेस। भाजपा भाई भाई और आरी सिंह की कर दो सफाई। और दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना अगर साकार करना है साथियों, तो 2023 में दादा हीरा सिंह मरकाम तो चले गए, लेकिन हमारे हृदय में जिंदा है वो आज भी। अगर आपको उनका सपना साकार करना है तो समस्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे सजग सिपाही, जो आज यहां पर मुखिया लोग आए हैं, यहां पर आम मूवमेंट नहीं आए, यहां पर मुखिया गांव के आए हैं। ये मुखिया लोगों का सम्मेलन है। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति भाई अब चिल्ला रहे थे कि भैया मुखिया लोगों की पंचायत है ये, यहां पर कल मुखिया है, और एक एक मुखिया जो यहां पर बैठा है, इसके पीछे 10-10 हजार वोट है साथियों। और वो वोट आप जोड़ सकते हो कितना वोट होगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। निमावर हत्याकांड के बारे में और भी जानकारी आपको मोहन पटेल हैं, देवी पत्ते हैं, जो लोग 24 घंटे हमारे साथ वहां पर चले हैं, वो लोग आपको देंगे। बहुत वक्त है, 3 बजे हमें राज्यपाल महोदय जी से मिलना भी है। साथियों, मैं केवल इतना जरूर आप लोगों से अंतिम क्षणों में बोलना चाहता हूं, निमावर हत्याकांड के लिए हम लोग जब भी कहीं भी अगर ऐसी कोई आवाज प्रदेश उससे आती है, आपके पास राष्ट्रीय स्तर से आती है, कहीं भी होता है, तो हम लोग निमावर हत्याकांड, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम शिवराज सिंह चौहान को छोड़ने वाले नहीं है साथियों। ये वही आदिवासी समुदाय है जिसने पूरी ताकत बनाई थी, तो हमारे 3 तो विधायक आए थे और दिग्विजय सिंह की कुर्सी को नर्मदा जी में डुबो के चले आए थे।
तो मैं इस पवित्र मंच से शिवराज सिंह चौहान को बोलना चाहता हूं, प्रकृति शक्ति फड़ा पेन बढ़ा दो, तुझे सद्बुद्धि दे। नेमावर हत्याकांड के पीड़ितों के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नेमावर में 18 तारीख को घोषणा जो की थी कि इस प्रकार की सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, 3 करोड़ की राशि इनको प्रदान की जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, जो हाउस पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही उन आरोपियों के परिजनों के द्वारा, वो सब कुछ बंद किया जाए। और ये अभी गोंडवाना के शेर जिंदा है नेमावर में फिर से लाखों की संख्या में जाने के लिए। साथियों, ये चोर मुख्यमंत्री बोलता है कि हमने जो है 45 लाख की सहायता दिया, तूने अपने बाप का नहीं दिया है। जब भी किसी आदिवासी के साथ एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो जो हम लोग एक तेल का पैकेट खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, एक सुई खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, वो पैसा है साथियों एट्रोसिटी एक्ट जिसके ऊपर लगता है तो उसको केस लड़ने के लिए दिया जाता है। अगर दे नहीं है तुझे तो अपने मध्य प्रदेश के उस मद से पैसे दे, 3 करोड़ तो मानूंगा कि तू मामा है। और मामा अरे कंस मामा, तुझे तो शर्म चाहिए थी, तेरे 3 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने के बाद इतनी जघन्य हत्या की गई, तू वहां तक देखने नहीं पहुंचा। और यहाँ दूसरा कोई तरह आका कोई होता उसके यहाँ बछिया मूत देगी तो वहां दौड़ के पहुंच जाएगा, लेकिन 3 बच्चियां जो नाबालिग थी उनकी हत्या कर दी गई तब नहीं पहुंचा। इतना फरेब इसलिए इसको आज के बाद हम गांव में जाएंगे, प्रचारित करेंगे, मामा नहीं शिवराज मामा नहीं, कंस मामा तो थोड़ा सही भी था, ये उससे भी खतरनाक। इसलिए साथियों ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तिलगाम जी भी बोलेंगे, और 3 बजे हमको राज्यपाल जाना है। मैं आप लोगों से केवल बताना चाहता हूं कि 3 बजे महामहिम राज्यपाल जो आदिवासियों के संरक्षक होते हैं, हमारे SC ST के, हम उनके पास जाके अपनी बात को रखेंगे। और आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, आपके पूरे पदाधिकारी यहाँ पर रहेंगे, अव्यवस्थित नहीं होंगे। वहां पर जो भी घटना होती है, हम 5 हमारे जो पार्टी के सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं, हमारे तिलगाम जी हैं, पोते जी हैं, और भी जो हमारे पदाधिकारी शक्ति सिंह जी हैं, ऐसे करके हम 5 लोग वहां पर जाएंगे। और वहां से आने के बाद क्या वहां पे बात हुई आप लोगों को पूरी अवगत करवाएंगे, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी निकलेंगे नहीं यहाँ से। एक बार लेकिन सभी सगाजन एक बार पूरी ताकत के साथ उद्घोष करेंगे, एक बार उंगली दिखा के लड़ेंगे।